नमस्कार साथियों, मैं कैलाश जाट, सूचना सहायक सीएमएच ऑफिस राजसमंद एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितने भी डॉक्टर्स कार्य कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर या एसएमओ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, बीसीएमओ मतलब ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर, इन सभी की एसीआर जिसका हिंदी अर्थ है वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, एसीआर जिसे अपन राजकाज में पीएआर कहते हैं। ये देखिए राजकाज के अंदर पीएआर। अब मेडिकल ऑफिसर, एसएमओ, बीसीएमओ ये सभी अधिकारी हैं यानी गजेटेड ऑफिसर हैं। इन सभी की एसीआर चाहे वो पीएमओ में कार्यरत हो चाहे वो सीएमएच ऑफिस में कार्यरत हो, इन सबको एसीआर बननी है वर्ष 2022-23 की। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2022 से लगाकर 31 मार्च 2023 की एसीआर आपकी पेंडिंग हो चुकी है। इसका लेटर आ चुका है, आपने ये लेटर देख लिया होगा। ये देखिए, ये लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस लेटर के अंदर आपको एक हायरार्की दे रखी है और साथ ही साथ आपको बोल रखा है कि आप जल्दी से जल्दी 22-23 की एसीआर भर लें। अपने जितने भी अधीनस्थ जो डॉक्टर्स हैं उनको भी बोलें कि वो भी ये कार्य कर लें। ये एक लेटर निकल चुका है, डायरेक्टरेट से ये लेटर आया है, 10 अप्रैल 2023 का है। ठीक है, तो इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को और समस्त चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपना वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भर लेना है। इस लेटर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात दे रखी है वो ये है, एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी किसको रखना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी दो दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी डायरेक्टर और एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी सेक्रेटरी। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, मेन फिर आगे बढ़ते अपन एसीआर बढ़ना सीखेंगे, है ना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है, डायरेक्टर जो है वो किसके लगता है और सेक्रेटरी किसके लगता है। सेक्रेटरी जो है वो पीएमओ और सीएमएचओ और जो आरसीएचओ सर है उनके लगता है। और बाकी जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो किसी पीएससी पे कार्य कर रहे हैं, सीएससी पे कार्य कर रहे हैं या फिर पीएमओ में कार्य कर रहे हैं या सीएमएचओ ऑफिस के अंदर भी कार्य कर रहे हैं, उन सब के लिए एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी क्या होगी, डायरेक्टर सर होंगे। ठीक है, तो अपन ये यहाँ पे एक एसएसओ आईडी आ चुकी है डायरेक्टर सर की, ये आपको सेट करना मैं बता देता हूँ किस तरह से अपन रिपोर्टिंग ऑथोरिटी रखते हैं। ये अपन राजकाज के अंदर देख लेते हैं। ये देखिए राजकाज के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले एम्प्लॉय कॉर्नर में जाकर और पीएआर ऑप्शन पर चले जाना है। जैसे आप पीएआर ऑप्शन पे जाते हैं और यस पे क्लिक करते हैं, एक ओटीपी आती है और आपका कार्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अपन ओटीपी ले लेते हैं। ये देखिए ओटीपी आ चुकी है, अपन वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। अब अपन को स्टार्ट करना आगे का वर्क। यहाँ पे अपन देख लेंगे वर्ष 22-23 की एसीआर भर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर की। जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स लगे हुए हैं उन सब की एसीआर भरना मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हायरार्की कैसे सेट करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। और प्रत्येक जो एम्प्लॉय आईडी है, जैसे ये लेटर आया है इसके अंदर एसएसओ आईडी दे रखी है डायरेक्टर सर की, है ना, केएल मीणा साहब की यहाँ पे एसएसओ आईडी दे रखी है, लेकिन इनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और किस तरह से एसीआर भरते हैं ये भी आप देख सकते हैं। एसीआर भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्रिएट हायरार्की कर लेते हैं। जैसे क्रिएट हायरार्की करेंगे ये ऑप्शन हमारे सामने पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साइड में आपको ये सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है और आपकी डिटेल यहाँ दिखाई दे रही है। आप अपनी डिटेल सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो देखनी है आपको, पोस्टेड डिपार्टमेंट आपका सही आ रहा है और पोस्टेड ऑफिस आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके अलावा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें चेक कर लीजिए। अगर आपको सारी चीज सही लगती तो आगे बढ़े, नहीं तो वापस बैक में जाके पहले इनको सही कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं फाइनेंशियल ईयर एकेडमिक पीरियड। इसके अंदर क्या हो रहा है, कई कर्मचारियों को क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि भाई आपकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट अगर एक ही ईयर में आप हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 अप्रैल 2022 से लगा के 31 मार्च तक आपको भर लेनी है, 31 मार्च 2023 तक। लेकिन अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए हैं, अगर एक ही जिले में हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिला चेंज होते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग जगह की एसीआर भरनी। डॉक्टर्स के लिए, नॉन गजेटेड स्टाफ के लिए अगर वो एक ही जिले में 2-3 जगह ट्रांसफर हुए तो उसको अलग अलग बनी। लेकिन डॉक्टर्स जो है उनके सबके रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है, इसलिए उनको जो एसीआर भरनी है उसमें अगर वो जिला चेंज हुआ है ना तो यहाँ पे पीरियड चेंज करना है। अब यहाँ पे पीरियड क्या आ रहा है, ये देखो असेसमेंट ड्यूरेशन आ रहा है 365 दिन, ये पूरे साल की अपन भर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहीं एक जगह से दूसरी जगह या 2-3 जगह आपका ट्रांसफर हुआ एक ही साल के अंदर, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 90 दिन से ज्यादा अगर आप किसी जगह रहे हैं,
जैसे 1 अप्रैल से लगाकर 3 महीने यानी 90 दिन आप किसी और जगह रहें, फिर 90 दिन कहीं और रहें और फिर लास्ट में 90 दिन कहीं और रहें, या फिर 6-6 महीने की अवधि में आप किसी जगह पे पोस्टेड थे, तो आपको अलग-अलग एसीआर बननी पड़ेगी। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट डाल लेनी है और एंड डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उस हिसाब से आपको कार्य करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 90 दिन से कहीं कम रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपना नजदीकी जो ईयर है, मतलब आप जहां ज्यादा समय रहे हैं वहां की एसीआर के अंदर वो काउंट करके भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि 1 जनवरी को आपका ट्रांसफर हुआ तो मार्च तक ये 90 दिन नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो 1 जनवरी से पहले आप जहां थे वहां की एसीआर भर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर आपको पोस्टेड डिपार्टमेंट गलत दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे सबसे पहले सर्च में जाके और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ले लीजिए, फिर उसके बाद पोस्ट ले लीजिए, फिर आपकी पोस्ट डेजिग्नेशन जो यहाँ पे गलत दिखाई दे रही है तो आप उसको सही कर सकते हैं। फिर पोस्टेड ऑफिस भी आप यहाँ पे सर्च में जाके आराम से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप अभी जैसे यहाँ पे एक सीएससी पे कार्य कर रहे हैं और आपको क्या करना है, पिछले सीएससी की एसीआर बननी, तो यहाँ पर वो उस समय यानी कि वो अवधि जो आप ले रहे हो पिछले जहां पे सीएससी पे आप पोस्टेड थे, तो वो समय अवधि जब यहाँ पे लोगे तो वहां की पोस्टेड ऑफिस यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जब इस जगह यानी कि वर्तमान में जहां आप पोस्टेड हैं वहां की एसीआर भर रहे हो तो यहाँ पे उस समय का अवधि ले लेनी है, कब से कब तक आप थे और उसका पोस्टेड ऑफिस आपको यहाँ पे ले लेना है, फिर अभी आप कहाँ पे कार्यरत हैं। ये आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर। अब जैसे अगर आप पीएमओ में कार्यरत हैं तो आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगी वो पीएमओ सर होंगे, और अगर आप सीएमएचओ के अधीन चाहे आप पीएससी पे, सीएससी पे या बीसीएमओ में कार्यरत हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर किसको लेना पड़ेगा, अपने सीएमएचओ सर को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीएमएचओ सर की एम्प्लॉय आईडी डाल के उनको सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सीएमएचओ सर की एम्प्लॉय आईडी आपको पता होगी, और नहीं भी पता होगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप से भी मंगवा सकते हैं। ये कोई भी एम्प्लॉय आईडी अगर आपको नहीं मिलती इन तीनों में से कौन सी, रिपोर्टिंग ऑफिसर की अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं पता तो भी आप मांग सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से। रिव्यूइंग अथॉरिटी की एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए तो भी दे दूंगा, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर में क्या ले लेंगे, पीएमओ या सीएमएचओ सर को। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एम्प्लॉय आईडी डाल दी और सर्च बटन पे क्लिक कर दिया, ये हमारे सीएमएचओ सर का नाम आ गया। अगर आप पीएमओ में कार्यरत है तो आपको क्या करना है, पीएमओ सर की एम्प्लॉय आईडी डाल के और प्रोसेस पे क्लिक कर लेना है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन देन डिवीजन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ये दोनों ऑप्शन किसके लिए आएगा, सीएमएचओ साहब के लिए, आरसीएचओ साहब के लिए और पीएमओ साहब के लिए। अगर आप इन तीनों में से किसी के एसीआर भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यस कर लेना और अपने कलेक्टर साहब का नाम यहाँ पर लिख लेना है। कलेक्टर साहब की एम्प्लॉय आईडी आपको सर्च कर लेनी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी मेडिकल ऑफिसर की भर रहे हैं, एसएमओ की भर रहे हैं, बीसीएमओ की भर रहे हैं या पीएमओ में कार्यरत है मेडिकल ऑफिसर जो भी हैं, उनकी अगर आप एसीआर भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है रिव्यूइंग अथॉरिटी पे। अब यहाँ पे देखिए रिव्यूइंग अथॉरिटी के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको क्या करना है, आपके जो ज्वाइंट डायरेक्टर सर हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आपको डालनी है। ये इस लेटर में आपको नहीं दिखाई देगी, इस लेटर में क्या डायरेक्टर सर की एसएसओ आईडी और एम्प्लॉय आईडी ही दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, अपने जोन जो जिस जिले में आप कार्यरत हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, अभी वीडियो तो सब देख लेते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के, लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। ये अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता तो सभी उसको लाइक जरूर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन क्या देख रहे थे, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस के अंदर जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी अपनों को यहाँ पे लिख लेनी है और फिर उसको सर्च करके और प्रोसेस कर लेना है। मैं यहाँ पे अभी हमारे जो राजसमंद के ज्वाइंट डायरेक्टर सर है वो है उदयपुर में, तो उदयपुर ज्वाइंट डायरेक्टर सर की एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखिए उदयपुर जो ज्वाइंट डायरेक्टर सर है उनकी एम्प्लॉय आईडी अपन यहाँ पे लिख ली है और उसको सर्च पे क्लिक करके उनका नाम, ये पूरी डिटेल आ चुकी है। अभी आपको मैं वीडियो के अंदर ये शो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब ने ये मना कर रखा है। अगर आपको इनकी एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगी। अगर आपको किसी और ज्वाइंट डायरेक्टर साहब की एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं कोई भी एम्प्लॉय आईडी आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। इसको सेलेक्ट कर लिया और प्रोसेस पे क्लिक कर दिया। इसमें एक्सेप्टिंग अथॉरिटी में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि आपको यहाँ पे एसएसओ आईडी मिल चुकी है। ये देखिए ये एसएसओ आईडी यहाँ पे मिल चुकी है, डॉक्टर केएल मीणा साहब की, डायरेक्टर साहब की एसएसओ आईडी यहाँ पे लिखी हुई है। ये आप यहाँ पे लिख के और सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जब सर्च करने पे जाते हैं, ऑल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे तो एम्प्लॉय आईडी का ऑप्शन आ रहा है और वहां क्या दे रही लेटर में एसएसओ आईडी दे रही। ये ध्यान रखना, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का ऑप्शन है, यूं नहीं कि ये जो एसएसओ आईडी है वो यहाँ पे आप टाइप करके सर्च करें और फिर मुझे मैसेज करें मेरे को मिल नहीं रहा।
कोई दिक्कत नहीं, आपको एडवांस सर्च में जाना और यहाँ पर एसएसओ आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख लेना आपको एसएसओ आईडी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एसएसओ आईडी लिख ली और सर्च कर लिया। और अगर आपको नहीं मुझे तो एसएसओ आईडी से सर्च नहीं करना, मुझे एम्प्लॉय आईडी से ही सर्च करना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी है, ये देखिए ये एम्प्लॉय आईडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से कॉपी कर लें और फिर सर्च पे क्लिक करके और इनको सेलेक्ट कर ले। डायरेक्ट से आपका नाम आ चुका, डिटेल आ चुकी है, अब प्रोसेस पे क्लिक कर लीजिए। तो ये तीनों हायरार्की अपन ने सेट कर ली और आपके लिए आसान हो चुका है। अब आप वीडियो को बंद भी कर लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको एसीआर बननी है। लेकिन अगर पूरा देखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे मार्क 2 के अंदर जाके क्या करना है, यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर को सेलेक्ट करना है। ये देखिए एसीआर सेल गजेटेड लिखा हुआ आ रहा है और इसके अंदर आपको ये मुरली कुमार जी शो हो रहे हैं, इनको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ देखो MNH एसीआर सेल गजेटेड, और ये का ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है MNH एसीआर सेल गजेटेड। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर सेलेक्ट कर लिया। ये चीज क्या है, आपकी जो एसीआर है इन तीनों स्टेप्स होके इनके पास जाती है और ये आपको वापस रिव्यू के लिए भेजते हैं कि आप सारे कमेंट देख लीजिए, अगर आप सहमत हो तो फिर अपन डीओपी में भेज देते हैं, ताकि आपकी जो एसीपी है या डीपीसी है उसके अंदर आपका ये एसीआर काम में आ सके। ठीक है, तो ये पूरा कर लीजिए, फिर सेव एंड इनिशिएट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या सुविधा होगी, जैसे आप सेव एंड इनिशिएट करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब एब्सेंट रीजन अगर आपका है, कभी आप 1 साल के अंदर एब्सेंट रहे हैं, कोई लॉन्ग लीव पे रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टारगेट वगैरह मिला हुआ है तो किस तरह का टारगेट है वो आप यहाँ पे लिख के और अचीवमेंट लिख के सबमिट कर लें। एड रो पे भी जाके आप और रो ऐड कर सकते हैं। अगर आप हेडक्वार्टर को छोड़ के किसी और जगह पे रहते हैं तो यस कर लीजिए, जो भी आपको पनिशमेंट होगा वो आपको मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे अभी नो रहना दीजिए। ठीक है, और हैव यू अंडरटेकन एनुअल चेकअप, जो भी डॉक्टर साहब 50 साल से ऊपर हैं उनको क्या करना है, एक एनुअल हेल्थ चेकअप जो होता है वो 3 साल के अंदर एक बार बनाना पड़ता है, वो बना के रखना चाहिए और इसके अंदर वो यस करके यहाँ पे अपलोड कर देना चाहिए वो किस तारीख का बना हुआ है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मंगवा सकते हैं, मेरे पास पूरा परफॉर्मा बना हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा, वो आप इसमें डॉक्टर साहब के साइन करा के अपलोड कर दीजिएगा। चलिए अभी फिलहाल अपन नो कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना, आपका वर्क लिख लेना है, जो भी काम आप करते हो या जो भी आपको वर्क चार्ट दे रखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसा नहीं मर्जी से मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, ऐसा नहीं, आपको वर्क चार्ट क्या आपका कार्य है क्या वो यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, और फिर सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद आप सबमिट करने से पहले एक बार क्या कर लीजिए, प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिए। प्रीव्यू बटन आपको दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू कर लीजिए, पूरी डिटेल आप देख लीजिए, कहीं आपके कोई गड़बड़ तो नहीं है। नाम, पोस्टिंग प्लेस, गृह जिला, पोस्टिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आपको कब से कब तक ये आप भर रहे हो, आपने जो टारगेट दिया वो क्या आया, पूरी डिटेल आप यहाँ से चेक कर लीजिए। आप चाहे तो इसको प्रिंट करके भी पहले रख लीजिए, फिर सबमिट कीजिए, क्योंकि सबमिट के बाद प्रिंट निकालने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात एक और नोट करने वाली बात, अगर पूरा वीडियो देखते हो तो ये आपको फायदा मिलता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रह सकते हैं। ठीक है, प्रिंट निकालने के बाद इसको क्लोज कर लीजिए और फिर लास्ट में इसको सबमिट कर लीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको बताई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर लीजिए, ताकि इस तरह से और भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।